ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, which constituents are present in an atom? Which constituents are present in an atom? So you can just draw this diagram and key. This will be our nucleus. And यहाँ पे साइड में हमारे क्या रहेंगे? Orbitals. Right now you just draw the structure. So this is like the structure of an atom. Here these two circles are called as the orbitals. The central part is called as the nucleus. So what all you have to remember? The nucleus. It contains what? Nucleus में क्या रहता है? Any idea? क्या रहता है nucleus में? Protons and neutrons. Very good. Proton and neutron. Okay. Proton is the positive charge particle and neutron is neutral, no charge over it. Okay. ऑर्बिटल के इधर क्या घूमते रहता है? ऑर्बिटल में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन. Electron. This electron has which charge? It has negative charge over it. Okay, now next heading, write down current electricity heading, write down current electricity. Current electricity. In this write down current electricity का मतलब क्या है? It is the flow of proton and electron in a conductor. Or you can just write down. What happens is, I just ये बता देता हूँ. सपोज हमारे पास है ना ऐसे एक सर्किट है, ऐसे सोचो एक वायर है हमारे पास और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं. ये आपने पहले भी किया रहेगा. इसको आप क्या बोलते हो? बैटरी बोलते हो. तो बैटरी का ना जो ये बड़ा एंड रहता है ना, इसका चार्ज क्या रहता है? एनी आइडिया क्या रहेगा? इसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? क्या रह सकता है? पॉजिटिव. और ये छोटा वाले का चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. Negative. ओके, नाउ व्हाट वी डू इज, मैं क्या करता हूँ, ये जो छोटा सा जो सेक्शन है ना, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना जूम करके बताता हूँ. ठीक है, ये जो छोटा सा पार्ट है तो मैं यहाँ पे जूम करके बताता हूँ. ये जो वायर रहेगा इसका शेप क्या रहेगा? एक सिलेंडर के फॉर्म में रहेगा. एंड इसके अंदर क्या होते रहेंगे मालूम है क्या? बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका मूवमेंट होएगा. आपके हिसाब से आप बताओ, ये नेगेटिव चार्ज किसके तरफ जाएगा? पॉजिटिव के तरफ कि नेगेटिव के तरफ जाएगा? Negative के तरफ. सोचो, क्या नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होता है क्या? No sir. Positive के पास जाएगा. पॉजिटिव के पास जाएगा. तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन रहने वाला है ये कहाँ पे रहेगा? इट विल फ्लो कौन से डायरेक्शन में? इस तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव के तरफ जाने का ट्राई करेगा बैटरी का. क्लियर? और ये कहाँ से निकलेगा? So draw that. यस यू हैव टू ड्रॉ इट. ये इलेक्ट्रॉन्स का, आई होप ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन
लेफ्ट साइड में क्यू है, ये आपको समझा रहेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये नोट आप आगे कंटिन्यू करना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो towards positive end of the battery. ओके, अब मैंने देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या कि प्रोटॉन मूव होएगा करके, आई रोट प्रोटॉन फ्लो, ऐसा लिखा है क्या? देखो नहीं लिखा है, इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लो। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। अभी मैंने तो ऊपर क्या लिखा था, फ्लो ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन हम लोग करंट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। आप बता सकते हो अभी यहाँ पे, चलो मैंने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है बोला था, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी गुड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। एंड बाहर क्या रहेगा? ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने आपको जब फोर्स सिखाया था तब मैंने क्या समझाया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स रहता है वो कैसे टाइप का फोर्स रहता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स रहता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? वीक। नहीं नहीं, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स रहता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहता है, ये आपको पता रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, देखो मैंने लिखा के दिया फोर्स का जो है ना चैप्टर, जरा देखो। एंड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा ये रहेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहेगा कि वीक? वीक्स रहेगा, वीक रहेगा, ठीक है। तो आप बताओ किसको निकालना आसान है, प्रोटॉन को निकालना आसान रहेगा कि इलेक्ट्रॉन, और क्या रीजन रहेगा? सर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा क्योंकि उनके बीच का फोर्स वीक है। वीक फोर्स है। समझ रहे? क्यों प्रोटॉन, हम लोग इधर क्यों इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं, इसका रीजन इज दिस, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहता है, तो इसीलिए प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इनके बीच का फोर्स इज वीक, सो इजीली मैं क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूं। यू कैन जस्ट राइट दिस पॉइंट डाउन। ये इधर तक पहले बना लेना डायग्राम्स, और ये सब मैं फर्स्ट डायग्राम को इरेज कर रहा हूं। इधर मैं बता रहा हूं क्यों प्रोटॉन, व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड neutron are attracted by strong nuclear force। कैमरा ऑन करना सब लोग, सबका कैमरा बंद है, मीटिंग के बाहर रहोगे। इसके बाद नेक्स्ट, बट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर अट्रैक्टेड by weak nuclear force। Hence, electron can be removed more easily. Hence, electron can be removed more easily। ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बात किसका करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का बात करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, इधर तक लिखे हुआ तो बताना, देन विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर हो गया, लिख के। और एक मिनट देना, हाँ लिख लो, जल्दी लिखो।
चलो, जिनका लिख के नहीं हुआ है जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेके रखना ये आंसर्स का, जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पहले चीज पोटेंशियल क्या रहता है पहले वो लिखना। इसमें लिखना इन नेचर एवरी ऑब्जेक्ट, या फिर इन नेचर लिखना एवरीथिंग दैट फ्लोज हैज some difference in their energies। एनर्जीज लिख सकते हो या फिर स्लैश पोटेंशियल लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, जैसे कि एन एग्जाम्पल आई गिव यू, वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स में क्या होता है, हमेशा पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, कहां से कहां फ्लो होता है वाटरफॉल में, पानी कहां से कहां जाएगा, ऊपर से नीचे। वेरी ऊपर गुड। से नीचे। वाटरफॉल में हाई एंड से ये कहां पे जाता है, लोअर एंड में। इसका मतलब क्या है, हायर एंड का पोटेंशियल क्या रहता है, पोटेंशियल इज हाई, एंड जो लोअर एंड रहता है इसका जो पोटेंशियल रहता है दैट इज लो। तो इधर लिखना ऑल, सेकेंड पॉइंट इसके अंदर लिखो ऑलवेज इन नेचर फ्लो takes place from high potential to low potential। Always remember this. So example you can write down air pressure difference। ठीक है, जैसे कि साइक्लोन्स के केस में, साइक्लोन्स में क्या होता है, यहां पे सबसे, साइक्लोन में क्या होता है, प्रेशर लो रहता है कि प्रेशर हाई रहता है साइक्लोन्स में, एनी आइडिया? हाई रहता है sir। प्रेशर हाई रहता लो प्रेशर रहता है। एंड सराउंडिंग से क्या होता है, सराउंडिंग हाई प्रेशर रीजन से एयर क्या होता है, अंदर के तरफ आता है। साइक्लोन का शेप भी आपने देखा रहेगा कैसे रहता है, हवा अंदर के तरफ जाता है। तो एयर प्रेशर डिफरेंस क्या करता है, हमेशा एयर कहां से फ्लो करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये साइक्लोन के केस में। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिख सकते हो टेम्परेचर डिफरेंस। हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हीट फ्लो होता है किधर से किधर फ्लो होएगा आपके हिसाब से, लो टू हाई। वाओ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाता है। आपका कॉफी को बाहर रखोगे तो अपने आप वो गर्म होता है क्या, ठंडा कॉफी को नो सर। हाँ सर। हीट करना पड़ता है तब जाके वो हीट होएगा। गर्म कॉफी को अगर आप बाहर रखोगे तो वो ठंडा हो जाता है। तो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड होता है, बट कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट डेफिनेशन करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना
पापा लिख के हुआ था क्या? यस सर, लास्ट एग्जांपल लिख रहे हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। The electric potential difference क्या है? I'll just explain it to you. तो ये definition लिखना उसका। It is the work done in moving a unit positive charge from one point just take a second, from one point, just 1 second, unit positive charge from one point to another. इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या रहेगा? वर्क डन अपॉन क्या रहेगा? अपॉन रहेगा चार्ज। ठीक है, एंड इसका यूनिट लिखना, इट्स यूनिट इज वोल्ट। अपने वर्ड सुना भी रहेगा, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट पोटेंशियल। करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी यूनिट लिखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट वो बताने भूल गया था, तो ये लिखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट लिखना, इट्स यूनिट इज एम्पियर। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप I से रिप्रेजेंट करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से रिप्रेजेंट करते हो। ये सब बेसिक चीज है जो मालूम रहना चाहिए, तो उधर लिख के रखो। Sir, its unit is temporary. We have to write in the electronic potential differences. ये इसमें ऐड करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके पहले लिखा था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ऐड कर दो ये पॉइंट। ओके, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, SI यूनिट्स लिखना, SI यूनिट्स, SI यूनिट of current and potential difference। करंट क्या रहता है ये लिखना, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट क्या रहता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम रहता है। ओके, कैसे लिखेंगे? करंट को हम लिखते हैं I से, चार्ज को हम Q से लिखते हैं, टाइम को हम लिखेंगे T से।
ओके, करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर. चार्ज का एसआई यूनिट इज कूलम. आई जस्ट गिव इट इन राइटिंग. ये क्या रहता है? चार्ज. ये क्या रहता है? टाइम. एंड ये क्या रहता है? करंट रहता है. ठीक है, करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर. चार्ज का यूनिट क्या है? 1 कूलम. टाइम हम किस में मेजर करेंगे? 1 सेकेंड. 1 एम्पियर इक्वल टू क्या रहता है? 1 कूलोम पर सेकेंड. इसमें ना कोई डाउट है तो प्लीज पूछना है, मैं जस्ट इधर लिख के रखता हूं. करंट का एसआई यूनिट इज 1 एम्पियर. चार्ज. सर जस्ट वन अपने सेकंड. बॉक्स के अंदर क्या लिखा है? इसका एसआई यूनिट है 1 कूलोम. ये पहले लिख के रखो, मैं समझा रहा हूं. ठीक है. टाइम, इसको हम किससे रिप्रेजेंट किए थे? टी से. टाइम का जो एसआई यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? 1 सेकेंड. हाँ बोलो ना, क्या हो गया? हाँ, ये बॉक्स में क्या लिखा है? ये लिखा है 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या? 1 कूलोम पर सेकेंड. 1 कूलोम पर सेकेंड है, पर वो डिवाइड हो रहा है तो पर सेकेंड लिखा है. 1 कूलोम 1 सेकेंड मत लिखना. कोई पार्ट में डाउट रहेगा तो प्लीज पूछना. फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. तो अभी हमने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या रहता है, जरा बताओ. पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज. चार्ज. वर्क डन अपॉन चार्ज रहता है. किसी को पता है वर्क डन का यूनिट क्या रहता है? एनी आइडिया? वर्क डन को किस में मेजर करते हैं? एनी आइडिया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं पता रहेगा शायद. तो मेजर करते हैं हम लोग जूल में. चार्ज को किस में मेजर करते हैं? अभी बताया था. कूलम. कूलम. एंड पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं? वर्क डन अपॉन चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट. अभी बताया था ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्ट. ठीक है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या रहेगा? इट इज 1 जूल पर कूलोम. That's right. 1 volt is 1 joule per coulomb. You can write even this parts down. SI unit of energy और say work done. ये दोनों का यूनिट क्या रहेगा? जूल रहेगा. बाकी सब तो आपको पता है. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस है ये. SI unit of potential difference is going to be, यहाँ पे आप लिख सकते हो वोल्टेज. तनुष कैमरा चालू करना. ये यहां तक लिख के हो सबका? नो सर. ठीक है ठीक है ठीक है. सर डन. बाकी लोग का हुआ? सर 1 सेकेंड. सर डन. फिर इसके बाद है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना एक और एक पॉइंट लिखना कि करंट इज व्हाट? करंट इज
अ स्केलर क्वांटिटी लिखना। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर का मतलब क्या रहेगा? एनी आइडिया स्केलर क्या रहता है? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में क्या रहता है? एनी आइडिया वेक्टर में क्या रहेगा? Direction. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों का रहता है, ठीक है? Direction. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यहां तक लिख लेना। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिक सेल लिखो। हेडिंग इलेक्ट्रिक सेल। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रिक सेल रहता क्या है? इट इज यूज्ड टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस in a circuit। अब इसका क्या जरूरत है? अगर सपोज पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं, सपोज ये बैटरी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज रहेगा कि इसको इधर फ्लो होना है कि इसको इधर फ्लो होना है। समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, सपोज ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को पता रहेगा हाँ उसको किसके पास जाना है, पॉजिटिव के पास जाना है। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो लिखना, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट because it helps in flow of charges, स्पेशली चार्जेस में किसका एग्जांपल लिखोगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका लिख सकते हो, इट डज वर्क in moving electric charges from higher potential end to lower potential end। तो क्या करता है? चार्जेस पे क्या करता है? वर्क करता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करने के लिए। So we have to draw that that difference, Yeah, potential difference. I'll just draw proper diagram। I'll draw proper diagram। Suppose there is no potential difference, say ऐसे एक blank circuit है, then electrons are all stationary। Okay, or just one second, ये जस्ट एक पार्ट को क्या करो, मैग्नीफाई करके बताना कि क्या होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये वायर के अंदर, ये सब एक ही जगह पे रहेंगे, ऐसे रुके हुए रहेंगे, कुछ मूवमेंट नहीं होएगा। लेकिन सेकेंड सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी बना देते हैं। ये पॉजिटिव एंड रहेगा, ये नेगेटिव एंड रहेगा। और अगर हम इसको जूम करेंगे एंड चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होएगा, सपोज
यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा इसका मूवमेंट होएगा किधर, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है करके। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। इन फर्स्ट डायग्राम, in first diagram you can write no potential difference. Second diagram you can write potential difference. Actually electrons का movement रहता है वेरी रैंडम ओरिएंटेड डायरेक्शन, लेकिन वो मेरे को अभी समझाने का नहीं है। बस अभी के लिए बस याद रखना कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी रहेंगे, सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहेगा। ग्रेट। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, ड्राई सेल हेडिंग डालो सब लोग। हेडिंग ड्राई सेल लिखना। ये पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स देता हूँ, शायद मीटिंग एंड होएगा तो इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले पॉइंट्स लिख के रखना है, हर एक पॉइंट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 1, द आउटर लेयर is coated with zinc, that is Zn, right, zinc metal layer. Okay, so this zinc, it acts as what? This zinc, ये क्या रहेगा, बैटरी का जो छोटा एंड है ना, नेगेटिव एंड जैसा काम करेगा। तो आप सिर्फ नॉर्मली अगर कोई बैटरी बनाओगे, एक पॉजिटिव एंड रहता है, नेगेटिव एंड रहता है। इसका जो नेगेटिव पार्ट रहेगा किसका बना हुआ रहेगा, जिंक का बना हुआ रहेगा। बस इतना भी के लिए याद है, ठीक है। ऑल्सो ये नेगेटिव एंड को हम लोग बोलते क्या है, तो ये लिखना कैथोड बोलते हैं इसको, कैथोड। सेकंड पॉइंट लिखना, यहां पे लिख सकते हो बिटवीन आउटर लेयर एंड इनर लेयर there is a material field, and ये material को क्या नाम देंगे, which is called an electrolyte. Electrolyte का काम क्या है, I'll just write it in bracket for you, so you can write down electrolyte का काम क्या है। It helps in movement of electrons. It helps in movement of electrons. Electrolyte का काम है। किसका बना हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, I'll just write it for you. इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट लिखना, इलेक्ट्रोलाइट बना है ZnCl2 प्लस NH4Cl। नाम लिखता हूं, Zn का मतलब क्या रहेगा, जिंक। Cl का मतलब क्या है, एनी आइडिया? Cl क्लोरीन। क्लोराइड, इसको हम लोग क्लोराइड बोलेंगे। ओके, ऑल एनायंस को हम लोग IDE ऐड करते हैं, ओके, लास्ट में ऑल एनायंस। इसका नाम आएगा NH4। NH4 को आप क्या बोलोगे, अमोनियम। एंड Cl को हम लोग नाम क्या देंगे, क्लोराइड। क्लोराइड, क्लोराइड।
सर ZHC12 जिंक क्लोराइड है हाँ, और NH4Cl अमोनियम, अमोनियम और क्लोराइड। मार्क इट आल्सो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो ये सेल्स के बीच में कुछ तो स्पेस है ना, खाली जगह दिख रहा है आपको? देखो ये दोनों एंड के बीच में, तो ये जो खाली एंड है ये किसका भरा हुआ है? तो यू कैन राइट डाउन इट इज फिल्ड विथ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। दिस एम्प्टी स्पेस जो है, एंड ये किसके साथ काम करेगा? इट विल वर्क एज द इलेक्ट्रोलाइट। Okay, and this zinc, it will act as the cathode. So just keep this in writing. फिर अब लास्ट पार्ट इसका, that is the third point. So in third point you can write down the carbon rod. So what is the zinc thing? Zinc What chloride, you wrote? ZnCl2 plus No, when you wrote cathode, down cathode, the upper cathode, zinc in the bracket. cathode, cathode. Carbon rod is the positive terminal of battery. The carbon rod is the positive terminal of the battery. ठीक है, अब ये जो बड़ा एंड है, पॉजिटिव वाला एंड, इसको हम लोग किससे बनाएंगे? यहाँ पे आप लिखोगे कार्बन, कैन ऑल्सो राइट इट एज ग्राफाइट। कार्बन का दिस इज वन एलोट्रोप विच यू लर्न इन द लेटर स्टैंडर्ड्स। Then last you can write down the carbon rod is covered with MnO2. Carbon rod is filled with MnO2. Mn is manganese and O2 Sir, oxygen. तो इसको हम लोग कैसे Oxygen. लिखेंगे? Oxygen. ऑक्साइड। आईडी याद करना, पहले स्क्रीनशॉट निकाल के रखना क्योंकि शायद मीटिंग एंड हो सकता है, पहले स्क्रीनशॉट निकाल के रखना। And MnO2 acts as an oxidizing agent. सर मैग्नीज के बाद क्या लिखा है मैंने? ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। ये किसके साथ काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे। इवन राइट दिस डाउन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करके रिजॉइन कर लेना। स्क्रीनशॉट याद था।